क्या आपने कभी सुना है कि एक सेहतमंद बच्चा रात को सोया है और सुबह मुर्दा पाया गया? ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है जिसे हम सिड्स कहते हैं। आज की वीडियो तमाम वालिदैन के लिए एक लाइफ सेविंग हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज की वीडियो में हम तमाम वालिदैन के लिए कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो उनके बच्चों के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। आप इमेजिन करके देखें कि एक माँ जिसका बच्चा 2 माह का था, वो रात के टाइम उसको ठीक-ठाक बच्चे को उसने सुलाया है और जब सुबह देखा है तो बच्चा सांस नहीं ले रहा था और जब बच्चे को देखा तो बच्चा मुर्दा हालत में था। तो ये सिड्स में होता है। सिड्स बेसिकली सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को कहते हैं। सिड्स जो होता है ये इसके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है, कोई एक नॉन कॉज एक खास रीजन नहीं पता, अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया कि सिड्स बेसिकली होता क्या है और किन वजूहात के बिना पे बच्चों की डेथ हो जाती है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो सिड्स जो होता है ये उन बच्चों में होता है जिनकी उम्र 1 से 6 माह के दरमियान होती है। इसमें कुछ लोगों को सिड्स के बारे में गलत उनकी मिथ हैं जिसको आज हम क्लियर आउट करेंगे आप तमाम वालिदैन के साथ। इसमें पहली मिथ होती है कि जो बच्चा होता है ये सिर्फ उनमें होती है सिड्स वाली बीमारी जो बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है वो किसी भी तरह का बच्चा बिल्कुल ठीक सेहतमंद भी है तो भी उसमें हो सकता है। दूसरी एक बहुत कॉमन मिथ है जो सिड्स के साथ रिलेट करती है, वो ये है कि बच्चा जो उल्टा सोता है पहले 6 माह के दौरान, तो उससे बच्चे को अच्छी नींद आती है, जो बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा सोना सिड्स के चांसेस को बढ़ा देता है। तो वो बच्चे जो उल्टा सोते हैं, उनमें सिड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और मिथ है सिड्स को लेकर के, वो बच्चों को हम रात को जो बहुत ज़्यादा ढाँप देते हैं, अच्छे तरीके से ढकते हैं, तो इसके ढकने से बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी और बच्चों को नरम बिस्तर दें ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। ये दोनों चीज़ें आपके बच्चों में पहले 6 माह के दौरान सिड्स के वाक़ियात को बढ़ा सकते हैं। देखें, अब हम डिस्कस करें कि आखिर सिड्स से हम अपने बच्चों को बचाएँगे कैसे? देखिए, सिड्स से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक तो अपने बच्चों को पहले 6 माह के दौरान आप बिल्कुल सीधा सुलाएँ, पीठ के बल, ताकि जब वो सीधा सोएँगे तो उनमें सिड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। नंबर 2, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर कवर्ड ना करें। सम टाइम ऐसा होता है कि माँ को सर्दी लग रही होती है और वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर कर देती है, रैप कर देती है। रात को सोने के टाइम बड़े मोटे कपड़े पहना देते हैं। एसी चल रहा है तो भी ज़्यादा ढाँप देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ये तमाम चीज़ें सिड्स को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो आपने अपने बच्चे को बिल्कुल लाइट कपड़े के साथ कवर करना है और एक हार्ड बिस्तर होना चाहिए जिसके ऊपर उसको सुलाना है और एक तकिया भी अपने बच्चे में इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें आपके बच्चे को सिड्स से बचा सकती हैं। वो बच्चे जो अपने माँ का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, उनमें सिड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये भी एक रिसर्च में देखा गया है। उसके अलावा आपके अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सिड्स ना हो तो अपने बच्चे के अराउंड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन रखें, सिगरेट की स्मोक से अपने बच्चे को बचाएँ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी खुशबू से अपने बच्चे को दूर रखें। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों में सिड्स करवा सकती हैं, तो अगर आप इनसे बच्चों को दूर रखेंगे तो सिड्स होने के चांसेस कम हो जाएँगे। देखिए, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा उल्टा सोता है, उसे तो कभी कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा जो है वो उसको हम परफ्यूम लगाते हैं और अपने बच्चे को कवर करते हैं। तो जो आपको प्रिवेंशन का बचाया जाता है, तो वो ऐसा होता है कि 100 में से कोई 10 बच्चों के साथ ये हो सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने बच्चों के मामले में। हो सकता है कि उन 10 में से कोई एक बच्चा आपका भी हो। तो इसलिए आपको प्रिवेंशन का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है। इसके अलावा आपने जो सिड्स के मामलात में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसका आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है कि पहले 6 माह के दौरान आपने बच्चों को रात के टाइम कोशिश करना है कि उनकी जो गहरी नींद में होते हैं जब बच्चे, तो आपने अपने बच्चों को फ़ीड करवाते रहना होता है, ख़ास टाइम के बाद उठा के उसको फ़ीड कराना होता है। अच्छा, एक रीसेंट रिसर्च में ये भी देखा गया कि वो बच्चे जिन पेसिफायर यूज़ करते हैं, पहले 6 माह के दौरान उनमें सिड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये एक रिसर्च प्रूव्ड बात है कि जो पेसिफायर होता है जिसे हम चूसनी कहते हैं, वो पहले 6 माह के दौरान इस्तेमाल करने से स्पेशली रात को सोते हुए बच्चों में सिड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अगर फ्यूचर में 6 माह से लेकर 1 साल के दौरान आपको इसको बंद करना होता है, जो इसके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, लेकिन वो पहले 6 माह में आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, कोशिश करें
जो सिड्स होता है ये बेसिकली एक जानलेवा बीमारी है। एक सडन डेथ सिंड्रोम जो होता है वो किसी भी सेहतमंद बच्चे को मुतासिर कर सकता है। लेकिन हम अपने बच्चों को एहतियात करने की वजह से इन तमाम चीजों से बचा सकते हैं। सो ये तमाम जो प्रिवेंशन हैं इनका खास ख्याल रखें ताकि आपके बच्चे में ऐसी कोई पुरअसरार मौत ना हो। देखिए सिड्स पुरअसरार जरूर है लेकिन इसको आप होने से रोक सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाइफ सेविंग, आपके बच्चों के लिए लाइफ सेविंग साबित हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद लाइफ सेविंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तमाम न्यू पेरेंट्स को भी ऐसी वीडियोस भेजें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें।